नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज तक पर हम हाजिर हैं इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन का ओपिनियन पोल लेकर। और इस ओपिनियन पोल में 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अब ताजा जो ओपिनियन पोल किया गया है मूड ऑफ द नेशन और इंडिया टुडे की तरफ से, उसमें ये साफ दिख रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 281 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि पिछली बार की सीटों से 41 सीटें ज्यादा। जहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, वहीं अगर आज चुनाव होते हैं तो ये आंकड़ा बढ़कर 41 और हो जाएगा, यानी कि 281 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी पार्टी को इस बार लोकसभा चुनावों में मिल सकता है अगर आज चुनाव होते हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 78 सीटें जा सकते हैं, यानी कि पिछली बार से ये सीटें और घट रही हैं। कांग्रेस के पास जहां पर हमने देखा था कि 99 सीटें आई थी और अब ये जो आंकड़ा है वो 21 घटकर 78 हो सकता है। पार्टी को लेकर हमने बात कर ली कि कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किस अलायंस को कितनी सीट मिल सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए अलायंस। एनडीए अलायंस को 343 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 188 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव अगर आज हुए तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगर अब 2025 में आज की डेट में चुनाव किए जाते हैं लोकसभा के, तो जो आंकड़े हैं वो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस अलायंस को कितनी सीटें मिलेंगी, और ये बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं अगर आज लोकसभा की चुनाव होते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को इस बार अगर चुनाव होते हैं लोकसभा के तो 41% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 21% वोट जा सकते हैं। अगर डिफरेंस देखें तो यहां पर 20% वोटों का डिफरेंस नजर आ रहा है कि बीजेपी को जहां 41 मिल रहे हैं तो कांग्रेस को वहीं 21% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 39% वोट जा रहे हैं। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें यहां पर तो आपको नजर आएगा कि अन्य के खाते में जो वोट जा रहा है वो कांग्रेस के खाते से भी ज्यादा जा रहा है। जहां पर कांग्रेस के पास सिर्फ 21% है, बीजेपी के पास 41 है, तो वहीं अन्य के पास 39% वोट है, यानी कि जो अन्य की जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं वोट काटने के काम भी इस बार लोकसभा चुनाव में कर सकती हैं अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो। बढ़ते हैं हमारे अगले टेम्पलेट की तरफ। अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। ये आपको दिखा दें कि इंडिया के खाते में जहां 41% वोट जा रहे हैं तो वहीं एनडीए के खाते में 47% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 13% वोट जा रहे हैं। वोट शेयर में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इंडिया और एनडीए के बीच में, लेकिन अगर हम वही सीटों को लेकर बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले जहां पर जिक्र किया, तो सीटों में काफी जमीन आसमान का अंतर था हमने जब देखा, लेकिन यहां पर महज 6% वोट शेयर का अंतर है। जहां पर एनडीए के खाते में 47% जा रहे हैं तो वहीं इंडिया के खाते में 41% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो परिणाम कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। बढ़ते हमारे अगले टेम्पलेट की तरफ। सीट वाइज, पार्टी वाइज और वोट शेयर वाइज हमने बात की, चुनावों को लेकर नतीजे जो आएंगे उनको लेकर चर्चा की इस इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के ओपिनियन पोल के हिसाब से। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किस अलायंस में कौन सा लीडर सबसे ज्यादा योग्य होगा लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए। यहां पर सबसे ज्यादा वोट जो मिल रहे हैं वो राहुल गांधी को मिल रहे हैं, जहां पर उन्हें 24% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी को 14% वोट मिलने की संभावना है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और केजरीवाल के खाते में 9% वोट जा रहे हैं। अखिलेश के पास 6%, वहीं प्रियंका गांधी के पास जो वोट जा रहे हैं वो महज 3% वोट जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर बहुमत का जो आंकड़ा है इन पांचों ही लीडर्स में वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी के पास है, जिन्हें 24% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये कुछ आंकड़ा है जहां पर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं लोकसभा चुनावों में, एक लीडरशिप के तौर पर, लीडर के तौर पर। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए थे। अब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अलावा अगर हम देखें तो एनडीए में कौन सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो दावेदार हो सकता है लीडरशिप भूमिका को निभाने के लिए, तो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह जो है वो सबसे ज्यादा फीसदी वोट पाने वाले एक कैंडिडेट हैं जिन्हें 27% वोट मिले हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को 25% मिले हैं, नितिन गडकरी को 15% वोट मिले हैं। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के ओपिनियन पोल के हिसाब से, जहां पर अगर आज चुनाव हुए तो जो अनुमान है, जो कुछ रिजल्ट है वो इस तरीके से आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो नरेंद्र मोदी के अलावा सबसे ज्यादा वोट जो मिला है वो अमित शाह को, लेकिन अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के वोट शेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस 2% का डिफरेंस जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर अमित शाह को 27% और योगी आदित्यनाथ को 25% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी जो है वो महज 15% वोटों के साथ अभी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ये ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हमने आपको बताए वो इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन के ओपिनियन पोल के हिसाब से बताए हैं, जहां पर 2024 के बाद अब 2025 में अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो परिणाम क्या होंगे वो आपने स्क्रीन पर देखे। वैसे आपके हिसाब से इस बार इंडिया अलायंस, एनडीए और राहुल गांधी समेत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो तमाम कैंडिडेट्स के बारे में जो आंकड़े हमने दिखाए वो आपके हिसाब से क्या होंगे, किस तरीके की आपकी संभावना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।